नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। निर्दलीय प्रत्याशी रेखा कत्यूरा ने वार्ड 2 क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा के नेतृत्व में निर्दलीय प्रत्याशी रेखा कत्यूरा ने कालाढूंगी वार्ड नंबर 2 में चुनावी जनसंपर्क किया और बुजुर्गों से जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनको क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे रेखा कत्यूरा खुश दिखी और उन्होंने कहा कि जिस तरह का जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि उनकी जीत पक्की है। वहीं रेखा ने कहा, इस बार अगर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बनती है तो वो नगर क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने का कार्य करेंगी। वहीं उनके पति पुष्कर कत्यूरा ने कहा कि वो हमेशा हर किसी के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। देखिए जी, मैं 10 साल यानी कि 2 बार नगर पंचायत कालाढूंगी में नगर पंचायत अध्यक्ष रहा। और इस बार जो है मेरा पैतृक गांव छोटी हल्द्वानी नगर पंचायत के विस्तारीकरण के बाद वो भी और मेरा पैतृक गांव है। और इस बार जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उन सब क्षेत्रों से सभी लोग मेरे परिचित थे, सभी लोग मुझे जानने वाले थे। और नगर पालिका का विस्तारीकरण के बाद जो गाँव उसमें आए हैं वो सब मेरे गाँव थे। उन लोगों का बड़ा दबाव था और मुझे खासकर मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा दबाव था कि 10 साल आप इस पद पर रहे तो हम लोगों को किसी परेशानी का कोई परेशानी हमें नहीं हुई। आपने समानता से सभी धर्म के लोगों का साथ काम किया है, सबके विकास में आपने योगदान दिया है। तो उन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर के मैंने निर्दलीय अपनी पत्नी रेखा कत्यूरा को मैदान में उतारा है और जनता के बीच में पहुँचा हूँ। तो जो समस्याएँ जनता की हैं वो मेरे लिए कोई नई नहीं है। 10 साल से मैं अनुभव जिन समस्या को कर रहा हूँ उन समस्या को मैंने पूरा प्रयास किया उनका निस्तारण के लिए। मगर कुछ समस्या हमारी अभी भी रह गई हैं, जैसे हमारा सिविल लाइन कालाढूंगी में नहीं हो पाई है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, उसका हम प्रयास करेंगे और हम जीतते हैं तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे। ड्रेनेज की प्रॉब्लम हमारे वहाँ है। और दूसरा, हमारे टंचिंग ग्राउंड हमारे पास नहीं है, जिसका हम फॉरेस्ट से बहुत लंबे समय से हम इसकी मांग कर रहे हैं। एक बार इसकी मांग पूरी भी हो गई थी, लेकिन वो आबादी पास में होने से इसका विरोध हुआ तो हमने उसको फिर हटा दिया। हम दूसरी जगह ज़मीन के लिए इसमें कवायद में लगे थे और अब जीतेंगे तो हम इसको करेंगे। मिनी स्टेडियम, रोडे, बस अड्डा और हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सरकारी अपना चिकित्सालय के लिए। कि हमारा चिकित्सालय देखिए, हम बिल्कुल पहाड़ के तलहटी में हम बसे हुए हैं इस कालाढूंगी में। और नैनीताल रोड पे हमारे हज़ारों लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ से गुजरते हैं, निकलते हैं। तो पहाड़ों में कई एक्सीडेंट भी वहाँ पर होते हैं, उनकी संभावना जब एक्सीडेंटों की रहती है तो हमारे पास लेकिन यहाँ हायर सेंटर की जगह रिफ़र सेंटर है कि हम सबको यहाँ से रिफ़र करने का ही काम करते हैं, हल्द्वानी, रामनगर, बरेली। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस अस्पताल का उच्चीकरण हो और यहाँ पर इसे जिला अस्पताल घोषित किया जाए। यहाँ पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे वहाँ पर जो CT स्कैन, MRI या अल्ट्रासाउंड ये सब हमें मिले और हमारा इस अस्पताल का उच्चीकरण हो, जिससे क्षेत्र की जो समस्या है वो यहीं सॉल्व हो। वरना हमें कम से कम 25-30 किलोमीटर हायर सेंटर जाना पड़ता है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसे हम करेंगे। देखिए, ये मालिकाना हक के लिए हमारी बात पहले भी मुख्यमंत्री जी से हुई थी और लगभग इसमें कुछ इसका निस्तारण भी होने वाला था, लेकिन उस बीच कैबिनेट की बैठक लास्ट में नहीं हो पाई थी। बाद में फिर थोड़ा केदारनाथ के चक्कर में ये सारी बैठकें कैंसिल हुई तो ये बात हो नहीं पाई। मालिकाना हक के लिए जो है, देखिए उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि सरकार को अलग से कोई ज़मीन देनी नहीं है। जिस ज़मीन में व्यक्ति विशेष या कोई भी है वो जो काबिज है वो ज़मीन उनके पास है, गवर्नमेंट को उसके बदले में राजस्व की प्राप्ति होगी। यदि मालिकाना हक उनको कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा कदम सरकार का रहेगा, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं इस बार जीतता हूँ तो उसके लिए यहाँ की जनता के साथ मिल करके मालिकाना हक वाली स्थिति को मैं ज़मीन पर उतारूँगा। लोगों को मालिकाना हक दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास ही नहीं, इसको हम करेंगे। ये हमारी मुख्य मांग है। मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारे क्षेत्र में मालिकाना हक हम लोगों को मिले। देखिए, शमशान घाट के लिए पहले हमारा क्या था कि बौर नदी के तट पे हम लोग ये सब कुछ हमारे जो क्रियाक्रम होता था वहाँ हम लोग करते थे, लेकिन अब जंगल सफारी बनने से वहाँ पर उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। फॉरेस्ट ने हमें दूसरा रास्ता दिया हुआ है। लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा प्लान ये था कि यहाँ पर बीच में एक मिनी डैम बनना था। अगर वो मिनी डैम बन जाता है तो उसके पास हम कुछ ज़मीन उसमें से किनाल से हस्तक्षेप करके और फॉरेस्ट से हस्तक्षेप करके कुछ ज़मीन हम उसमें से ले लेंगे, जो हम उस डैम के बाद उसको बनाएंगे। उसमें हम ये मांग हमारी रहेगी और गवर्नमेंट को भी ये मांग हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि सारी जगहों में जो है शमशान घाट है, कालाढूंगी में ये नहीं है। अभी तक तो ये चल जाता था कि नदी के किनारे घाट पे हम लोग ये सब कुछ क्रियाक्रम करते थे, लेकिन अब संभावना ये है कि जो जंगल सफारी बढ़ी है उस हिसाब से तो वो रास्ते हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। इसलिए इसकी हम बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इसे हम सफल करेंगे। शहर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 10 साल का कार्यकाल आपने मेरा देखा है, मैं जनता के बीच रहा हूँ और जो भी मुद्दे आपके रहते हैं मैं उनका विस्तारीकरण करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा और रहूँगा। और आप लोगों का मेरे 10 साल का कार्यकाल देख करके यदि आपको लगता है कि मैं कहीं बहुत अपने आप को मैंने हाई सोसाइटी
दिखाने की कोशिश करी हो, या आपके काम में मैं नहीं पहुंचा हूं, जहां भी आपको दिक्कत है मैं पहुंचा हूं, यदि मैं पहुंचा हूं तो मुझे खुल के वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरी धर्मपत्नी रेखा कत्यूरा को विजयी बनाइए, भारी मतों से विजयी बनाइए, क्योंकि इस बार ये एक ऐसा दौर आया है कि वाकई में कालाडूंगी का जो इस बार मत का अंतर होगा वो कई सैकड़ों में होगा, कई सैकड़ों और हज़ार में भी हो सकता है, ये तुलना है, क्योंकि हमारा एक तरफा चल रहा है और जनता का मुझे बहुत सहयोग मिला है। चुनाव चिन्ह मेरा गैस सिलेंडर है, जिस पर मोहर लगाकर 23 तारीख को आप मुझे कामयाब बनाएं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैं 10 वर्ष तक आज जनता के बीच में खड़ा रहा, जनता की समस्या को निस्तारण मैंने किया है, मैं आगे भी आप लोगों की समस्या को निस्तारण के लिए हर दिन मैदान पर रहूँगा और आपकी समस्याएँ के निस्तारण के लिए करता ही रहूँगा।